हेलो गाइस, मैं इस वीडियो में जो है एयूसी के रिगार्डिंग जितने भी आपके डाउट्स है वो सारे क्लियर करने वाली हूँ कि कितने जो है क्या क्वालिफिकेशन है और कौन कौन इसको भर सकता है। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है अभी ये नोटिफिकेशन है पूरा, जिसके अंदर आपको जो है वैकेंसी दिख रही होगी कि ट्रेड्समैन की कितनी है, फायरमैन की कितनी है, ठीक है, उनकी सैलरी कितनी है। और फायरमैन की आप देख सकते हो कि ट्रेडमैन से ज़्यादा सैलरी है। और वैकेंसी जो है वो आप देख सकते हो 1249 है आपकी ट्रेड्समैन की, और फायरमैन की जो है 544 वैकेंसी है। और इसी तरीके से जो है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की अलग अलग वैकेंसी दिख रही है आपको, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की और जनरल की। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कि जो जनरल कैटेगरी की है वो ज़्यादा वैकेंसी है इन कंपैरिजन टू जो अदर ओबीसी की हो गई या एससी एसटी की हो गई। अब नीचे आप देखोगे कि और क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, ये देख सकते हो आप रीज़न वाइज है कि अलग अलग जो रीज़न बटे हुए हैं। ठीक है, तो उनके अंदर जो है कितनी वैकेंसी है, फायरमैन की कितनी है, ट्रेड्समैन की कितनी है। ठीक है, ये अलग अलग जोन वाइज वैकेंसी है। और अभी जो है हम नीचे भी देखेंगे कि और क्या चीज़ें हैं। ये देख सकते हो कि क्या एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए आपकी। एलिजिबिलिटी ये है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। दूसरा एज है कि एज आपका मिनिमम 18 ईयर होना ही चाहिए। आप 18 प्लस होगे तो ही आप फिल कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं फिल कर पाओगे। ठीक है, आपको 18 टू 25 देखो लिखा हुआ है। और आपको एज रिलैक्सेशन अपर लिमिट में कुछ मिल सकती है 5 साल की, जो नीचे जो है पैरा नंबर 5 में मेंशन है। और एसेंशियल क्या है और डिज़राइबल क्या। एसेंशियल ये है कि आपको 10th पास होना ही होना है। ठीक है, और डिज़राइबल ये है कि आपके पास कोई किसी ट्रेड से रिलेटेड अगर सर्टिफिकेट है तो वो आप लगा सकते हो। ठीक है, अगर आपने कोई ट्रेनिंग वगैरह ली है किसी इंस्टीट्यूट से तो। और बाकी फायरमैन के लिए केवल जो है 10th पास है। ठीक है, और कुछ ज़्यादा जो है उसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब 10th पास हो तो आप एलिजिबल हो इस चीज़ के लिए। बस शर्त ये है कि आप 18 प्लस होने चाहिए। क्लियरली मेंशन है, 18 नीचे हो गए आप तो नहीं एलिजिबल होगे इस चीज़ के लिए। ठीक है, और ये जो है अदर अदर कैटेगरी का है, जैसे कि एस सी एस टी वाले जो है वो 5 ईयर्स का है, और ओबीसी का जो है वो 3 ईयर का है, पीडब्ल्यूडी का 10 ईयर्स का है। मतलब कि अगर +25 अगर ऊपर अपर मैक्सिमम है तो आप 5 ऐड कर लो उसके अंदर एस सी एस टी वाले, और ओबीसी वाले हैं तो वो 3 साल और ऐड कर ले, मतलब 28 हो जाएगा या 30 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अलग अलग जो है कैटेगरी का अलग अलग जो है एज का जो है वो रिलैक्सेशन मिला हुआ है। ठीक है, अब नीचे जो है और कुछ देखेंगे हम, और नीचे सब ये एक्स सर्विस वगैरह की जो है डिटेल्स दी हुई हैं, जो आप पूरा नोटिस जब पढ़ोगे तो आप उसमें दिख जाएंगी। ठीक है, ये इतना कुछ खास नहीं वो एक्स सर्विसमैन वालों के लिए है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जिसमें आपको ये चीज़ बता देती हूँ मैं कि जो आप केवल एक ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते आपकी ट्रेड्समैन का भी भर दो और फायरमैन का, क्योंकि दोनों का एग्ज़ाम जो है वो एक ही डेट को होगा। तो ये आपकी चॉइस है कि आप क्या जो है उसमें से फिल करना चाहते हो। ठीक है, तो आप सोच समझ के अपने हिसाब से जो है फिल कर दो, या अपने जो है क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से क्या है आपके पास, क्या कर सकते हो उस हिसाब से जो है, क्योंकि इसमें फ़िज़िकल भी है कुछ, उस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, उसके हिसाब से जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा। ठीक है, इसमें साफ ये चीज़ मेंशन है कि आपका जो है एक ही दिन एग्ज़ाम होगा, अलग अलग नहीं होगा कि अलग अलग आप भर के जो है दे पाओगे। ठीक है, दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसकी ये है कि नीचे हम स्क्रॉल करके देखें कि और भी क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, कि सारी डिटेल्स जो होनी चाहिए वो आपकी करेक्ट भरना आप एज अ मेट्रिकुलेशन के हिसाब से, क्योंकि बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, अगर कोई भी उसमें मिस फॉल्ट होगा तो आपको निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि आप 10th के हिसाब से जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ है, कैटेगरी है, मार्क्स है, या फिर कुछ भी उसमें मेंशन है तो वो सब कुछ जो है एज इट इज़ देख के भरिएगा। ठीक है, और नीचे जो है और भी है आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। आप आधार, पैन कार्ड, आईडी, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ये सब कुछ लगा सकते हो। ठीक है, और कैसे जो है अपने मार्क्स आपको जो है अपलोड करने हैं, कैसे फ़ोटो अपलोड करनी है, सब कुछ जो है नीचे नोटिफिकेशन में मेंशन है। और एक चीज़ ये भी है कि इसमें आपको मेंशन है कि अगर कितनी जो है वैकेंसी है उस हिसाब से कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, जिसमें 1:75 का रेशियो है। ठीक है, मतलब अगर एक पोस्ट है तो उस पोस्ट के लिए 75 बच्चों को बुलाया जाएगा, मतलब अगर 1000 वैकेंसी है तो 75,000 बच्चों को जो है वो बुलाया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा, अगर जितनी ज़्यादा वैकेंसी है उस हिसाब से बच्चों को भी आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने बच्चों को जो है कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। ठीक है, और नीचे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो देखिए, ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो इसी पे सबसे पहले पोस्ट की जाएगी। ठीक है, तो आप हमेशा रेगुलर इसको चेक करते रहिए कोई भी अपडेट के लिए। और
आगे आगे जो है पॉइंट है 18 नंबर, वो चॉइस ऑफ द एग्ज़ाम सेंटर का है कि कौन सा एग्ज़ाम सेंटर को आप चूज़ कर रहे हो एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का मतलब ये है कि आप अगर पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हो, ठीक है, तो आपको पहले मतलब चांस मिलेगा वहाँ पे जो है उसी सेंटर पे जाने का। अदरवाइज़ अगर एक बार सेंटर फुल हो गया तो आपको मे भी दूसरे सेंटर पे भी एग्ज़ाम के लिए भेजा सकता है। तो आप जो जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दो ताकि जो है आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में आ जाओ। दूसरी चीज़, अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो आपका जो है मेल पे जो है एडमिट कार्ड आएगा, ना कि वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि ऐसा पहले हो चुका है। मटेरियल असिस्टेंट का भी कुछ दिन पहले एग्ज़ाम हुआ था जिसके अंदर जो है वो एडमिट कार्ड वेबसाइट पे ना आके आपके ऑफिशियल जो है जो भी आपका ईमेल आईडी आपने जो दिया है तो उस पर आया था, मैसेज आया था, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो मेल आई दीजिएगा आप जो है प्रॉपर उसको चेक करते रहिएगा और एक वैलिड ईमेल आई दीजिएगा, अदरवाइज़ जो है आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, ठीक है। बाकी आगे जो डिटेल्स दी हुई है वो फिजिकल टेस्ट वगैरह के बारे में और रिटन टेस्ट वगैरह के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो ईमेल आईडी पे ही आएगी आपकी, ठीक है। और इसी तरीके से और भी नीचे जो है डिटेल्स दी होंगी। अभी चलते हैं हम नीचे थोड़ी देर में कि और क्या क्या चीज़ें हैं, आपको क्या क्या जो है फ़िज़िकल में क्या क्या देना होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि एक बार स्टेज आप फर्स्ट क्वालिफाई कर लोगे तो आपका जो क्या होगा, स्टेज फर्स्ट क्या होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। जो कि स्टेज 2 क्या होगा, रिटेन होगा। तो स्टेज फर्स्ट जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा जिसमें आपको ये चीज़ें करनी होगी, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, ठीक है। पहले आपको फिजिकल ही देना है, ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेज में रखा जाएगा रिटेन। तो ये देख सकते हो आपके अलग अलग का कि 1.5 किलोमीटर है, 6 मिनट में रनिंग है, अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग। ESM में बिलो जो 40 है उनका क्या है, उसी तरीके से फीमेल कैंडिडेट को कितना देना है, ठीक है। ये ट्रेड्समैन मैट का हो गया। और उसी तरीके से हमारा फायरमैन की भी फिजिकल मेजरमेंट है, क्वालिफाइंग नेचर का है, ये आपको क्वालिफाई करना होगा तो ही आप रिटन एग्जाम में बैठ पाओगे, ठीक है। पहला स्टेज यही है। और रिटन टेस्ट के लिए क्या हमारा जो है क्या क्राइटेरिया, पेपर पैटर्न क्या है, तो आप देख सकते हो कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का 50 क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का 25 क्वेश्चन, इंग्लिश का 25 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस का 50 क्वेश्चन। और मार्क्स भी केवल सिमिलर होंगे दोनों के, ठीक है। और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा और 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे उनको जो कि जो है हैंडीकेप्ड हैं। बाकी जो है आपका 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है इसकी, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप ध्यान में रखना क्वेश्चन करते वक्त। और नीचे जो है आपको पूरी जो है डिटेल सिलेबस मिल जाएगी आपको हर सब्जेक्ट की। आप जैसे स्क्रॉल करोगे नीचे तो जनरल देखो, इंटेलिजेंसी है, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, सबकी जो डिटेल सिलेबस है आपको, ठीक है। कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, नोटिफिकेशन में पूरा मेंशन है। इस तरीके से आप नीचे स्क्रॉल करके और भी कुछ जानना चाहते हो तो आप देख सकते हो। अदरवाइज़ जो है आप कमेंट सेक्शन में करके मुझसे भी पूछ सकते हो अगर कोई आपको क्वेरी है किसी रिगार्डिंग तो, ठीक है। तो यही नोटिफिकेशन है और नोटिफिकेशन में ये सारी डिटेल है, और भी सारी डिटेल है लेकिन अभी काम की नहीं है, वो फर्दर आपको कोई आगे ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में उस पर बात की जाएगी। थैंक यू।